हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट कर दी थी और हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर लिया था। सारे पार्ट्स हमने इसके किए थे। आज हम इसी एक्सरसाइज 6.3 के कुछ और क्वेश्चंस करने के लिए जा रहे हैं। देखते हैं सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 के इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है। स्क्रीन पे आपको एक्सरसाइज 8.3 नज़र आ रही है। ये 8.3 नहीं है, ये 6.3 है मेरे पास, क्योंकि ओल्ड बुक है तो ओल्ड बुक में ये 8.3 है और न्यू बुक में ये 6.3 है, बट क्वेश्चंस आर 100% सेम। सो लेट्स हैव अ लुक एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 3। You can see on the screen, if n AMs are inserted between 1 and minus 50 and the sixth mean is minus 5, find the value of n, find n। तो हम सबसे पहले डेटा बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्या कह रहा है कि n AMs डालनी है 1 और -50 के बीच में। तो एक हम कर लेते हैं 1, क्योंकि ये दिया हुआ है, और हमें कितनी एम्स डालनी है, अर्थमेटिक मीन्स डालनी है n। तो हम कह देते हैं A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन, AN और -50। तो जनाब ये हमने डाल दी n अर्थमेटिक मीन्स 1 और -50 के दरमियान। और क्या दिया हुआ है, और देखें आप स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 3 में, एंड द 6 मीन इज -5। जो 6 मीन है यानी कि A6 है, उसकी वैल्यू दी हुई है आपको -5। क्वेश्चन क्या है, एक दफा फिर देख लें। फाइंड द वैल्यू ऑफ n। हमें निकालनी है n की वैल्यू कि भाई n कितना है। बहुत आसान सवाल है। सबसे पहले हम ये बात जानते हैं कि d की जो वैल्यू होती है, जो d निकलता है अर्थमेटिक मीन्स जब इंसर्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू होती है, उसका फॉर्मूला होता है b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। यहां b क्या है, -50, और a कितना है, 1। पहला जो नंबर होता है उसको a कहते हैं और आखिरी नंबर को b कहते हैं। तो ये जो 1 है ये असल में a है और ये जो है ये असल में b है। तो -50 -1 अपॉन n प्लस 1। -50 -1 होता है -51 अपॉन में हमारे पास आ गया है n प्लस 1। अब हम आते हैं दूसरे जो ऑप्शन है, कहता है 6 मीन की वैल्यू जो है वो -5 है। तो 6 मीन देखिए, जो पहला नंबर होता है, अगर मैं अर्थमेटिक सीक्वेंस को लिखूं तो पहला होता है a, दूसरा होता है a प्लस डी, तीसरा होता है a प्लस 2d, चौथा होता है a प्लस 3d, पांचवा होता है a प्लस 4d, फिर होता है a प्लस 5d, फिर होता है a प्लस 6d, और ये सिलसिला चलता चला जाता है। अब आप अगर इसको कंपेयर करवाएं, टॉप पे जो लिखा हुआ है 1 A2 A3 A4, तो ये चीज आपके पास क्या है इस वक्त, ये A1 है। ये आपके पास क्या है इस वक्त, ये A2 है। ये आपके पास क्या है, A3 है। ये है A4, ये है A5 और ये है A6। तो जो सवाल में लिखा हुआ था
कि 6 मीन इज -5, तो जो मैंने लिखा है ऊपर a6 बराबर है -5, तो a6 हमारे पास क्या आ रहा है, a प्लस 6d, जो कि कितना है -5। a आपको ऑलरेडी पता है 1 है, 1 प्लस 6d इज इक्वल्स टू -5, 6d इज इक्वल्स टू -5, 1 को वहां ले जाए -1, 6d इज इक्वल्स टू -6, 6 से 6 कट गया, तो d आ गया मेरे पास -1। अब इस d -1 को इस इक्वेशन नंबर, मैं इसका नाम रख देता हूं 1 में पुट कर दें, तो d बराबर है क्या, -51 अपॉन n प्लस 1, तो d की जगह पर मैं लगा रहा हूं अब d का वैल्यू -1, और ये बराबर हो जाएगा -51 अपॉन n प्लस 1, -1 और ये n प्लस 1 डिवाइड हो रहा है, यहाँ आन के मल्टीप्लाई हो जाएगा -51, ये हो जाएगा -n -1 बराबर है -51, तो -n इज इक्वल्स टू -51, -1 वहां गया, +1, -n बराबर है -51 प्लस 1 इज -50, माइनस से माइनस काट दें तो n का वैल्यू हमारे पास आ गया 50, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। एक दफा फिर क्वेश्चन रिपीट करते हैं। उसने कहा था कि अगर आप 1 और -50 के दरमियान n अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट करें, जबकि 6 मीन का जो वैल्यू है वो -5 हो, तो n की वैल्यू निकालें। तो ये सारी वर्किंग आपके सामने है, आप इसको बार बार देखिए, रिपीट करते जाएं, वीडियो को 2-3 दफा देखिए, फिर कोई वजह नहीं है कि आपको ये 100% समझ में ना आए। चलिए लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4। You can see exercise 6.3 question number 4. If NAMs are inserted between 20 and 80 and the ratio of the first and the last mean is 1:3, find the value of n। बहुत आसान सवाल है। कहता है 20 और 80 के दरमियान, क्वेश्चन नंबर 4, 20 और 80 के दरमियान अगर n अर्थमेटिक मीन्स हो, सॉरी ये मैंने A3 कर दिया, ये A3 नहीं है, ये A2 है, A2, A3, A4 एंड सो ऑन, AN 80, यानी कि 20 और 80 के दरमियान अगर आप n अर्थमेटिक मीन डाल दें, अगली चीज क्या लिखी हुई है, अगली चीज लिखी हुई है एंड द रेशो ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट मीन। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो जनरल तरीका होता है, जनरल मेथड होता है टू राइटिंग अर्थमेटिक सीक्वेंस, पहला a होता है, फिर a प्लस डी, फिर a प्लस 2d, फिर a प्लस 3d एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा, फिर a प्लस nd और फिर 80। समझ में आई बात? क्योंकि अर्थमेटिक सीक्वेंस एक ऐसी सीक्वेंस होती है जिसका डिफरेंस सेम होता है। तो आप a प्लस डी में से a माइनस करें, d आ जाएगा, a प्लस 2d में से a प्लस डी माइनस करें, d आ जाएगा एंड सो ऑन। अब हम सवाल को एक दफा फिर पढ़ते हैं। इफ n, क्वेश्चन नंबर 4 की बात हो रही है, इफ n AMs आर इंसर्टेड बिटवीन 20 एंड 80 एंड द रेशियो ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट मीन इज 1:3। फर्स्ट मीन कौन सी है, A1, ये रही,
तो ये कहता है a प्लस डी, बल्कि पहले मैं इसको यहां लिख दूं इस तरह। ये कहता है कि पहला मीन और आखिरी मीन, इसका जो रेशो है वो है 1:3। पहला मीन का वैल्यू किसके बराबर है? आपको नजर आ रहा है a प्लस डी के बराबर रेशो, और ए एन किसके बराबर नजर आ रहा है आपको? a प्लस एन डी के बराबर, और ये किसके बराबर है? 1:3। रेशो को एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है। किस तरीके से? इस तरह, a प्लस एन डी इज इक्वल टू 1/3, यानी कि 1:3 लिखें या 1/3 लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप देखें a का वैल्यू क्या है। जो पहला नंबर होता है ये a होता है, तो a की जगह पर a का वैल्यू लगाते हैं। 20 प्लस डी बराबर है अपॉन 20 प्लस एन डी इज इक्वल टू 1/3। अब आप करें क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 3 वहां जाके 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 60, और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा d से, ये हो जाएगा 3d इज इक्वल टू 20 प्लस एन डी मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो ये रह जाएगा 20 प्लस एन डी। देन 60 माइनस 20 इज इक्वल टू एन डी माइनस 3d। ये मैंने क्या किया है? d वालों को एक तरफ कर दिया, कॉन्स्टेंट्स एक तरफ कर दिए। 60 माइनस 20 होता है 40, तो 40 इज इक्वल टू, यहां से मैं d कॉमन ले रहा हूं, तो यहां बचेगा n माइनस 3। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 40 अपॉन इस n माइनस 3 को मैं यहां पर डिवाइड कर रहा हूं, वहां रह जाएगा d, और इसका नाम मैं रख रहा हूं इक्वेशन नंबर 1। सही है जनाब, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। हमें पता है कि d निकालने का फॉर्मूला जब हम अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट करते हैं तो वो होता है b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। b हमारे पास है 80, ये जो आखिरी नंबर होता है ये b होता है। a हमारे पास है 20 अपॉन n प्लस 1, तो d बराबर है 80 में से 20 गया 60 अपॉन n प्लस 1। इसका नाम रख दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब आप कंपेयर करें, कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो दोनों का d हट जाएगा। इसका d किसके बराबर है? 40 अपॉन n माइनस 3। इसका d किसके बराबर है? 60 अपॉन n प्लस 1। अब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, n प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, n प्लस 1 40 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 40n प्लस 40 इज इक्वल टू 60 इंटू n 60n, और 63 जा होता है 180। अब आप सारे n एक तरफ कर लें और सारे कांस्टेंट्स एक तरफ कर लें, तो 40 प्लस 180 इज इक्वल टू 60n माइनस 40n। 180 और 40 ये होता है कितना? 220 इज इक्वल टू 60n माइनस 40n कितना होता है? 20n। और आखिरी काम 20 जो है वहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहां अन के 220 से डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू n, 0 से 0 कट गया, 2 1 जा 2, 2 11 जा, n का वैल्यू आ गया 11, और यही हमारा फाइनल आंसर है। सो होप यू अंडरस्टैंड कि ये हमने कैसे किया। सेटिंग बनाई, क्वेश्चन में उसने कहा था कि 20 और 80 के दरमियान अगर n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करी जाएं, जबकि पहली और आखिरी मीन का जो रेशो है वो 1:3 है, तो n की वैल्यू बताओ। n की वैल्यू आ रही है 11। इस वीडियो को भी आप रिपीट कर करके देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगी बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 है इंसर्ट एक्सरसाइज 6.3 इंसर्ट एन ए एम्स बिटवीन 1 एंड एन स्क्वायर। तो ये सवाल का पहला पार्ट मैंने पढ़ा है, दूसरा पार्ट मैं बाद में पढ़ूंगा। कहता है 1, क्वेश्चन नंबर 5, 1 और कहता है 1 और एन स्क्वायर के दरमियान एन अर्थमेटिक मीन्स डालो। बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो आप डी निकाल लें। डी का फॉर्मूला क्या होता है? बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। बी हमारे पास है, आखिरी नंबर को बी कहते हैं, आखिरी नंबर है एन स्क्वायर, माइनस पहला नंबर को ए कहते हैं, ए आ गया, अपॉन टोटल मीन एन है तो एन ही रखेंगे, एन प्लस 1। एन स्क्वायर माइनस 1 यहां पर लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी अपॉन ए प्लस एन प्लस 1। एन प्लस 1 से एन प्लस 1 कट गया तो ये हमारे पास आ गया एन माइनस 1। तो आप जानते हैं कि अर्थमेटिक सीक्वेंस क्या होती है? ऐसी सीक्वेंस जिसमें डिफरेंस सेम हो। तो सब में डिफरेंस क्या होगा इस सीक्वेंस में जो ऊपर लिखी हुई है एन माइनस 1। तो पहला अगर 1 है तो a1 की वैल्यू कैसे हासिल होगी? 1 के अंदर n माइनस 1 ऐड कर देंगे, 1 से 1 कट गया, n आ गया। a2 कैसे हासिल होगा? अब n के अंदर n माइनस 1 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 2n माइनस 1। a3 कैसे हासिल होगा? अब 2n माइनस 1 के अंदर n माइनस 1 ऐड कर दें, 3n माइनस 2। a4 कैसे हासिल होगा? अब 3n माइनस 2 के अंदर n माइनस 1 डाल दें, 4n माइनस 3। ये सिलसिला चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा। सही है जनाब। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा? an कैसे हासिल होगा आपके पास? डेफिनेटली ये आपके पास डिफरेंस क्या आता जा रहा है? 4n, पहले आपके पास n आया, तो जो लास्ट वाला नंबर होता है a1 हमारे पास क्या है? a प्लस डी। a2 क्या है? a प्लस 2d, a प्लस 2d। a3 क्या है? a प्लस 3d। तो an क्या होगा? a प्लस एन डी इज इक्वल टू a हमारे पास क्या है? 1 प्लस n ही है, और d हमने क्या निकाला था? n माइनस 1। तो an हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 प्लस n इंटू एन स्क्वायर, n वन जा n, इसको ऑर्डर में लिख लें, n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। तो ये आपने n अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट कर दिए हैं। a1 का वैल्यू n a1 का वैल्यू n है, a2 का 2n माइनस 1 है, a3 का 3n माइनस 2 है, a4 का 4n माइनस 3 है, डैश 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 डैश, और an का आपके पास क्या है? n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। तो सवाल का जो पहला पार्ट था वो आपका सॉल्व हो गया। सवाल का अगला पार्ट क्या था? पहला पार्ट क्या था क्वेश्चन नंबर 5 का? इफ n a m's between 1 and n square, sorry, insert n a m's between 1 and n square, also find the sum of all n means। कहता है अब तुम इसका पूरे का सम करके दिखाओ। तो हमारा जो पहला आया था a1 वो क्या था? n। दूसरा क्या था? 2n माइनस 1। तीसरा क्या था? 3n माइनस 2।
फिर क्या था 4n-3 एंड सो ऑन, और आखिरी क्या था, अभी आपने निकाला है n² माइनस n+1। तो ये पूरी की पूरी एक अर्थमेटिक सीक्वेंस है जिसका डिफरेंस सेम है, और डिफरेंस कितना निकाला है आपने, ये आपको ऊपर नजर आ रहा होगा, d इज इक्वल टू n-1। तो सम टू n टर्म का फॉर्मूला एक्सरसाइज 6.2 में हमने सीखा था। ये हमारे पास पहला नंबर है, इसको a कहते हैं, ये लास्ट नंबर है, इसको l भी कहते हैं, tn भी कहते हैं। तो अगर लास्ट टर्म मौजूद हो तो एस एन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 इंटू a प्लस l। तो n/2, a हमारे पास है n प्लस l हमारे पास क्या है n² माइनस n+1। तो एस एन इज इक्वल टू, देखें माइनस एन से प्लस एन कट गया, n/2 n² प्लस 1। And this is our final answer. यस, मैंने बुक में भी चेक कर लिया, यही आंसर आ रहा है। तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 6.3 के 3 और क्वेश्चंस किए, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो हमने लास्ट लेक्चर में किया था, 3, 4, 5 हमने आज के लेक्चर में कंप्लीट कर लिया। अभी क्वेश्चंस बाकी हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, 7 है, 8 है, और भी क्वेश्चंस है। तो सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और हम सारे ही क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टूडेंट, ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है और आप ये समझते हैं कि मेरी वीडियोस से आपको बहुत फ़ायदा हो रहा है और आपका इससे जो है वो लेवल अच्छा हो रहा है, स्टडी लेवल अच्छा हो रहा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपकी एक सब्सक्रिप्शन से मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर स्टूडेंट मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं तो यकीनन उनको समझ में आ रहा है। और जब आप चैनल को सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स, तो आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जैसे ही मेरा लेक्चर अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपसे एक रिक्वेस्ट और भी है कि मेरी वीडियोस को जब आप देखें और आप चैनल सब्सक्राइब कर लें तो आप अपने तमाम दोस्तों को शेयर करवाएं, अपने फ्रेंड्स को शेयर करवाएं, गर्ल्स जो हैं, बच्चियां जो हैं, वो अपनी दोस्तों को शेयर करवाएं, ताकि सबका फ़ायदा हो। इल्म बांटने से बढ़ता है, याद रखिएगा, घटता नहीं है। इल्म में कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। तो मैथ विद सर आसिम की जानिब से आप तमाम बच्चों को अल्लाह हाफिज़।